रुकता नहीं है उसको पकड़ते हैं हम। आज एक व्यक्ति दुष्ट है, कल बदल जाएगा। तुम्हें 20 अच्छी अच्छी बातें प्रशंसा कोई करे, एक गाली दे, क्या टिकता है? तब हम कहते हैं अपने आप को भी लेके, अरे मैं ऐसा ही हूँ, मेरा दिमाग ऐसा ही है, मैं बेकार हूँ। तो हमको लगता है वो हमारे दुश्मन है, हमारा सब काम बिगड़ रहे हैं। जो है नहीं उसको कल्पना कर लिया मन में और वही सच्चे मान लिया, खुद को खाए जा रहे हैं। तो आपके चेहरे में मुस्कान है, आपके शरीर से निकल रही है कोई नकारात्मक भाव और किसी चीज में रुचि नहीं लगती है। ये सब जीवन में एक के पीछे एक आने लग जाता है, फिर हम दुख में डूबे रहते हैं। तो गुरु के पास आने से सबसे पहले ये चीज समझे, हमें दुख होता है तो 2 कारण होते हैं उसके, मुख्य 2, और तो बहुत होते हैं। पहला कारण ये है, जो शाश्वत नहीं है उसको हम शाश्वत मानते हैं, जो टेम्पररी है उसको टेम्पररी ना मान करके ये ऐसा ही होगा मान लेते हैं, और जो रुकता नहीं है उसको पकड़ते हैं हम, उसको बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। ये पहला कारण है, तब हम दुखी होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव हम समझ लेते हैं इनका स्वभाव ऐसे रहेगा जिंदगी भर, जरूरी नहीं है, वो बदल भी सकता है। आज एक व्यक्ति दुष्ट है, कल बदल जाएगा, क्या पता है? सब कुछ परिवर्तनशील है। ये भरोसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं वर्तमान स्थिति को देख के, और पुरानी जो अपना अनुभव है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। देखो, मीठे अनुभव स्मृति में टिकती नहीं है, कुछ कड़वा अनुभव होता वो टिक जाता है मन में। तुम्हें 20 अच्छी अच्छी बातें प्रशंसा कोई करे, एक गाली दे, क्या टिकता है? एक गाली मन में टिका रहता है। 20 साल की जो प्रेम है वो 2 महीने के लड़ाई में बराबर हो जाता है, तो दिमाग में वो चिप जाती है। ये क्या, जो परिवर्तनशील ये है करके नहीं मानना, मान लेना ये ऐसा ही है शाश्वत, ये दुख का पहला कारण। तब हम कहते हैं अपने आप को भी लेके, अरे मैं ऐसा ही हूँ, मेरा दिमाग ऐसा ही है, मैं बेकार हूँ, मेरे से यूं होता नहीं, या खुद को हम दोषी ठहराते हैं, या किसी और को दोषी ठहराना हमारा दुख का पहला कारण। और दूसरा कारण ये है, जो है नहीं उसको हम कल्पना कर लेते हैं। मान लो आपका कोई काम नहीं हुआ या कोई काम बिगड़ता हुआ दिखता है, और उसका कारण तुरंत जो आपको पसंद है उनको लगा देते हो। खैर उस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा, तुमने उनको ये कारण उसके दिमाग में लगा दिया उसका समस्या का। समझ रहे हो ना? ये दूसरा कारण है, विपर्यास। विपर्य माने क्या? जो है नहीं उसको कल्पना कर लिया मन में और वही सच्चे मान लिया। घर पे कोई सफाई करने आए, दूसरे दिन आपकी चाबी खो दिया, क्या कुछ खो गया, आपके मन में तुरंत क्या होता है? अरे वो सफाई करने आई ना, वही ले गई। तुम उनके ऊपर बरसते हो और बाद में देखते हो तुम्हारी चाबी तो वहीं पड़ी हुई है कहीं बिस्तर के नीचे। ऐसा कितने लोगों को हुआ है? हम किसी और को दोषी ठहराए हैं, मगर बाद में पता चला अरे उनका इसमें कोई लेना देना ही नहीं। कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ? देखा, सबके जीवन में कहीं ना कहीं हुआ है। आप किसी के घर में जा रहे थे और हवा के जोखिम में वो स्टॉपर नहीं लगा, वो दरवाजा बंद हो गया। आपको तुरंत लगने लग गया ये हमारे चेहरे पर इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उनसे मन मुटापा हो गया आपको। 5 साल 10 साल बाद पता चलता है अरे उस आदमी को पता भी नहीं था, वो कहीं रसोईया में घुसे हुए थे, हवा की जोखिम में दरवाजा बंद हो गया। हमने दोष दे दिया उस व्यक्ति को, उसको लेके हमने इतना बवाड़ा खड़ा कर दी। ये विपर्यास है,
इससे हम दुखी हो जाते हैं। जो चीज वैसे होती नहीं है मगर हम मन में वैसे कल्पना कर लेते हैं, और इसका प्रभाव क्या होता है? दुख, दौर्मनस्य। दौर्मनस्य माने मन में दूसरों के प्रति कटाक्ष और एक तरह के खड़ुआपन। तो हमको लगता है वो हमारे दुश्मन है, हमारा सब काम बिगड़ रहे हैं। अरे उनको पूछे जाके, अरे हमने तो इनके बारे में सोचा ही नहीं, बोले तुम सोचते हो, और हमारे ख्याल से उन्होंने हमको बहुत परेशान कर दिया। इस चीज को विपर्यास बोलते। विपर्यास से क्या होता? हमें दुख मिलता जीवन में। और दौर्मनस्य माने तरह से खड़ुआपन घुस जाता है। वो किसके प्रति घुस जाता है वो दूसरी बात है, मगर वो घुस गया ना, बस वो खुद को खाए जा रहे हैं। फिर विपर्यास होता है तो चटपटाहट होती है, चैन से बैठ नहीं सकते, और सांस फूलने लगती है, और किसी चीज में रुचि नहीं लगती है। ये सब जीवन में एक के पीछे एक आने लग जाता है। फिर हम दुख में डूबे रहते हैं। तो गुरु के पास आने से सबसे पहले ये चीज समझे, जो शाश्वत है उसको अशाश्वत करके मानो, और जो सबसे शाश्वत है वो ईश्वरी सत्ता है, उसको माना। तब मन शांत हो गया। और जब भी मन का इस तरह से कुछ भ्रम होता है, समझ लेना ये विपर्य हो रहा है, जरा ठहर के देखो तो सही इसमें क्या है। दूसरे पक्ष की भी बात सुने, ये मन में आने लगती है। ये दो बात हो जाने पर मन चित्त प्रसन्न रहेगा। फिर आपके भीतर से एक सकारात्मक तरंग, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। नहीं तो आपके चेहरे में मुस्कान है, आपके शरीर से निकल रही है कोई नकारात्मक भाव। तो इसलिए साधना करिए, सत्संग सुनिए, भजन करो, नाचो गाओ, ये सब इसीलिए रखा।